बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का जो मैथमेटिक्स है, नया एडिशन जो आया है 2025 में, उसका आगाज़ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 6.3 से करूँगा, लेकिन एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो प्रूफ करने बड़े ज़रूरी हैं। उन फार्मूलों के बगैर आपको एक्सरसाइज 6.3 कतई तौर पे समझ नहीं आ सकती। अगर आप उन फार्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, देन एक्सरसाइज 6.3 विल बिकम सो सिंपल, सो इजी फॉर यू। तो आइए फार्मूले ड्राइव करते हैं। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं आपको। मसलन ये देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ x की a की वैल्यू है -3, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और -3, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। इक्वेशन कह लें आप। और आइडेंटिटी क्या होगी, ये देखें। मसलन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा जो है अगर 30 डिग्री होगा तो उसके लिए भी ट्रू है, 45 डिग्री होगा तो भी ये साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 1 के बराबर आ जाएगा। अगर 60 होगा तो भी साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 50 60 1 के बराबर होगा। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर ये लिमिटेड वैल्यू के लिए ट्रू हो तो उसको हम सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। अगर इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो अब वो मैंने आपको बता दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो हम साबित करने लगे हैं। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर की है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर की जिसमें मैंने एंगल ए थीटा के बराबर ले लिया और एंगल सी 90 डिग्री के बराबर ले लिया। ए के सामने वाली लेंथ का नाम ए रख दिया, बी के सामने वाली लेंथ का नाम बी, सी के सामने वाली का लेंथ सी रख दिया। अब यहाँ पे थीटा बन रहा है ये 90, तो ये बेस का रोल अदा करेगा। ए सी इज इक्वल टू बेस, ए सी इज इक्वल टू बेस विच इज इक्वल टू बी, बी सी इज इक्वल टू ए विच इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज इक्वल टू सी विच इज हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर के मुताबिक साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोटेंजेंट थीटा बराबर होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यूज मैंने निकाल के रख ली हैं। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगी, बिकॉज ट्राइंगल ABC is right angle triangle, right angle triangle. Therefore by Pythagoras theorem, Pythagoras कुछ इस तरह के स्पेलिंग होते हैं, थ्योरम इसके मुताबिक ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। राइट राइट। ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है सी के, और ए सी बराबर है बी के, और बी सी बराबर है ए के। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, ए स्क्वायर इधर लिख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है। अब आप ऐसा करें कि सी स्क्वायर के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय सी स्क्वायर both sides. What you will get, you will get a square over c square plus b square over c square is equal to c square over c square, which is a over c whole square plus b over c whole square is equal to 1। अब a over c किसके बराबर है, ये देखें। इसको अगर कह देते हैं ये नंबर 1 है, दिस इज नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसको मैंने कह दिया कि ये 3 है और ये नंबर 4 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ए ओवर सी किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के बराबर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा।
बी ओवर सी किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको डिब्बा पैक कर दें, ये एक फार्मूला आ गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है इन ऑर्डर टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3। अब आप क्या करेंगे, पहले आपने क्या किया कि आपने सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दिया। अब आप ऐसा करें कि इसको बी के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड 1 बाई बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये है वन जी, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आ गया ए ओवर बी होल का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी ओवर बी होल स्क्वायर। अब ए ओवर बी किसके बराबर है, 3 के बराबर, और सी ओवर बी किसके बराबर है, सी ओवर बी, सी ओवर बी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, बट कॉस थीटा किसके बराबर है, बी ओवर सी, तो सीकेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, फिर सी ओवर बी के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसकी जगह पे आ गया, ए ओवर बी की जगह पे आ गया, यूजिंग 3, ए ओवर बी की जगह पे क्या आ गया, ए ओवर बी की जगह पे आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये है जी दूसरा फार्मूला, इसको भी डिब्बा पैक कर दिया ताकि कहीं ये भाग ना जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जी, अगेन टेक नंबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पहले आपने सी के साथ डिवाइड किया, फिर आपने बी के साथ डिवाइड किया, अब आप ए के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस बी ओवर ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए होल का स्क्वायर। बट बी ओवर ए किसके बराबर है, बी ओवर ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा के बराबर है, और साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है ए ओवर सी, तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी ओवर ए के बराबर। तो ये जो वैल्यूज हैं कोसेकेंट थीटा की और कोटेंजेंट थीटा की, ये यहां पे पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फार्मूला आ गया जी, ठीक है। आपने इन तीनों फार्मूलाज को याद करना है, इनकी लिस्ट क्या है जी। पहला फार्मूला आपने ड्राइव किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला ड्राइव किया आपने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला आपने ड्राइव किया 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, दीज आर ट्रूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये था फार्मूलाज की डेरिवेशन। तो आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये लेस देन 90 होगा। इसलिए तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनकी फिगर जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाई है इस साइड पे ऐसे करके बनाई है, हर एक में आपको एंगल जो है वो थीटा लेस देन 90 नजर आएगा। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। साइन यानी एक दिया गया है, बाकी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, बाकी सबकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये मैंने फर्ज कर लिया मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए के सामने वाली लेंथ जो है ये ए के बराबर होगी, ठीक है, ये ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी लेंथ के बराबर होगी। तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर होता है
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर सी इज इक्वल टू 2, ए किसके बराबर है, ये आ गया साइन थीटा आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2/3। तो इम्प्लाइज दैट इनको a इज प्रोपोर्शनल टू 2 और c जो है वो 3 के बराबर निकल आया। अब हमें b की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, c स्क्वायर के बराबर। a स्क्वायर है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस b स्क्वायर है 3, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट c स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 और 9 13 और c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। लेकिन चूंकि ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है और लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो लिहाजा इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर दूंगा। c मेरे पास आ गया, इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज b ओवर c। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मैंने अभी हो ये गलत हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर को हमने कैलकुलेट करना था, c स्क्वायर को कैलकुलेट नहीं करना था। तो a की जगह पे आ गया 4, b स्क्वायर कैलकुलेट करना था और c की जगह पे आ गया 9। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 9 में से 4 निकाले तो b की वैल्यू आ गई 5, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 और b आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो चूंकि पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में ये लेंथ पॉजिटिव होगी, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो b इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लिया। तो cos थीटा है जी आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 3। तो ये cos थीटा निकल आया। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर b। a आपके पास है 2, b आपने कैलकुलेट किया स्क्वायर रूट ऑफ 5। टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा बराबर होगा b ओवर a, तो स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा। सीकेंट थीटा बराबर होगा c ओवर b के, जो कि 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर आ जाएगा। और कोसीकेंट थीटा बराबर होगा c ओवर a, जो कि 3/2 के बराबर आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये देखें जी, हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा निकाल लिया, टेंजेंट थीटा निकाल लिया, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, राइट। दूसरा पार्ट इसका देखें, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री, ये आ गई हमारी बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। तो cos थीटा की जगह पे आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4। तो b इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, c इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। a का हमें अब पता नहीं है, तो a स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर होगा। a स्क्वायर किसके बराबर आ गया, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह पे आ गया 4 का स्क्वायर, मनफी b की जगह पे आ गया 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 16 में से 9 गए, बाकी रह गए 7। तो a किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, और वैसे भी
लेंथ इज पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमने कंसिडर कर लिया जी। अब नाउ कम टू द पॉइंट। अब आप मुझे ये बताएं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर सी। ए किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी। बी की वैल्यू है आपके पास 3, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया, परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी। ए की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7, बी की वैल्यू है आपके पास 3। तो टेंजेंट थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा बराबर होगा सी ओवर ए, और सी ओवर ए, सी की कीमत है 4 ओवर ए की कीमत है स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो कोसेकेंट थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। डब्बे में बंद कर दो भाई, ठीक है। इसको भी डब्बे में बंद कर दो, इसको भी डब्बे में बंद कर दो। सीकेंट थीटा किसके बराबर आएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सी ओवर बी। सी ओवर बी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सी आपके पास मौजूद है 4 और बी आपने कैलकुलेट किया 3। तो सीकेंट थीटा किसके बराबर निकल आया, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब बारी आती है कोटेंजेंट थीटा की। बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस बी ओवर ए, बी ओवर ए, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर निकल आया, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हमने, 1 2 3, उसके बाद चौथा गिवन था, ये पांचवा और ये छठा। कोसेकेंट थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आ गया a ओवर b इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2। c का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव साइन, क्योंकि एंगल हमारा पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वैसे भी ये लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं जी हम साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। वैल्यूज पुट कर दें, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5। टेंजेंट थीटा तो ऑलरेडी गिवन था, अब हमने निकालना था कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा वो आ जाएगा b ओवर a, b ओवर a। तो b की कीमत क्या है 2 ओवर 1। तो कोटेंजेंट थीटा आ गया जी आपके पास 1 के बराबर।
डब्बे में बंद कर दिया जी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5, इसको भी डब्बे में बंद कर दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/√5, इसको भी डब्बे में बंद कर दो। 1 2 3, 1 2 3 4। अब रह गई हमारे पास कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? √5। और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो कोसेकेंट थीटा किसके बराबर आया? √5 के बराबर। डब्बे में बंद। अब रह गया जी हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा? सीकेंट थीटा का फार्मूला है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? सी ओवर बी। सी की वैल्यू क्या है? √5। बी की वैल्यू क्या है? 2। तो सीकेंट थीटा किसके बराबर आ गया? √5/2। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए जी इसके। 1 2 3 4 5 और एक हमें गिवन था, 6 पूरे हो गए। आइए अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। चौथा पार्ट है इसका सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज सी आ गया, बेस बी आ गया। तो सी की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, बी की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ए हमारे पास है ही नहीं। ए को कैलकुलेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर के वैल्यू a² + b² इज इक्वल टू c²। a² किसके बराबर आ गया? c² - b²। 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 1। 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 - 1, आंसर 8। तो a² इज इक्वल टू 8। तो a किसके बराबर आ जाएगा? +-2√2, क्योंकि 8 के जो है ना ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 × 2 × 2। तो जब ये बाहर निकलेगा एक जोड़ा बाहर और एक अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2√2। ये हमारे पास आ गया। अब हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। पहला है जी साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस a/c। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2√2। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है 3। तो साइन थीटा आपने निकाल लिया जी। डब्बे में बंद कर दो। उसके बाद कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास b 1 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज c की वैल्यू 3। तो कॉस थीटा 1/3 के बराबर आ गया। उसके बाद टेंजेंट थीटा की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपका a की वैल्यू है 2√2 ओवर b इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट थीटा 2√2 के बराबर आ गया। उसके बाद कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b/a, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा 1/2√2। तो कोटेंजेंट थीटा बच्चों आ गया 1/2√2। फिर आते हैं जी हम कोसेकेंट थीटा की तरफ। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा साइन होता है परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा हाइपोटेन्यूज
ओवर परपेंडिकुलर सी ओवर ए। सी की वैल्यू है आपके पास 3, ए आपने कैलकुलेट किया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सीकेंड थीटा भी निकालने में आप कामयाब हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 और छठा आपको दिया हुआ था 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने निकाल लिए। कोटेंजेंट थीटा, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस और ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सी को निकालना है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी, ए की जगह पे आ गया, बी की जगह ए की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 आंसर किसके बराबर आ गया 5, स्क्वायर रूट लिया तो सी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर आ गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो साइन थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू दिस वन। अब कॉस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी। बी की वैल्यू क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और सी की स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो कॉस थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको भी डब्बे में बंद कर दें। उसके बाद टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी। ए आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3। टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लिया आपने, कोटेंजेंट थीटा आपके पास ऑलरेडी है। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर आएगा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर सी ओवर ए। सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर निकल आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद लास्ट वैल्यू सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज सी की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सीकेंट थीटा आपके पास निकल आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 ओवर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 5 भी लिख सकते हैं, इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 5 भी लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 सवाल में दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है। तो जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे उनका इस्तेमाल यहाँ पे होने जा रहा है। जो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, एक तो फार्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर, और कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के बराबर। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है साइन बटा कॉस, और कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फार्मूले आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तरीकाकार इसका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर देंगे, अगर राइट हैंड साइड लेते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर साबित कर देंगे। अब ये देखें, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर है। आपने a प्लस बी होल का स्क्वायर तो पढ़ा होगा, किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पहले वाले का स्क्वायर जमा दूसरे वाले का स्क्वायर जमा फार्मूले का 2 ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। अब साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। ये जो फार्मूला है, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये फिर आंसर किसके बराबर निकल आया? 1 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा को हमने प्रूफ कर देना है कि ये 1 ओवर टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। और कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा। और ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। तो कोटेंजेंट थीटा का फार्मूला यहां पे इस्तेमाल हुआ, 1 ओवर टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। राइट राइट। उसके बाद फिर अगला पार्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, राइट हैंड के साइड के बराबर साबित करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं, साइन थीटा इंटू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। सीकेंट थीटा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है? बट 1 ओवर कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर, जबकि 1 ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होगा। अब ये चीज़ें जब आप ये दोनों फार्मूले जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बिकम साइन थीटा इंटू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा की जगह पे क्या आ गया? साइन थीटा आ गया, प्लस कॉस ऑफ थीटा, 1 ओवर सीकेंट थीटा की जगह पे भी आ गया कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फिर इसकी जगह पे आ गया 1 और ये है आपकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमने प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो ये एज ए फार्मूला वहां पे यूज होगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें, हमें आंसर में सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा को खत्म करेंगे। एज वी नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे? ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर आ गया जी आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज योर राइट हैंड साइड।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का है। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक मरतबा फिर इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत नहीं है। इसको मैं खत्म करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ रखो, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये दोनों ऐड होके माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारे पहले 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग वन है, देखें जरा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा। इसको मैंने कन्वर्ट करना है, ये वाला आंसर लेके आना है। तो आप ऐसा करें कि ये यहां पे 1 प्लस साइन थीटा आएगा, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब आंसर में देखें, हमें 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। तो ये आ गया जी 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा के साथ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ओवर 1 प्लस साइन थीटा के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कट के 1 आ जाएगा। लेकिन ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई। किसके बराबर होता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा a माइनस बी, ये a का रोल अदा करेगा, माइनस b ये a प्लस b। तो आ गया पहले वाले का स्क्वायर 1, दूसरे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर मैंने लेके आना है कॉस थीटा, लेके आना है ऊपर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, या तो आप 1 की जगह पे पुट कर दें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर आप 1 माइनस साइन, इसको उठाकर इधर ले आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे आप? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल, ऊपर आ गया कॉस थीटा, नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपने लेके आना था। यह है आपका आंसर, विच इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे इसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पे लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे भी किया जा सकता है, राइट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने,
सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। अब आंसर में मुझे साइन और कॉस चाहिए, तो सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, जबकि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो ये दोनों फार्मूले यहां पे लगा दें। यहां पे आ गया सीकेंट थीटा की जगह पे आ गया 1/cos थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा होल का स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम कॉस थीटा ही आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें आंसर में साइन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल। हमें कॉस की जरूरत नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे फिर क्या पुट करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब ये चूंकि स्क्वायर है ऊपर और ये पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो गए आपस में, और हमारे पास आ गया ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर ये स्क्वायर इसके साथ काट जाएगा ना, नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा। यही हमने साबित करना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए जी। लेफ्ट हैंड साइड लें आप, लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर। अब सीकेंट और कोसीकेंट में कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका तो यह है इसका स्क्वायर खोल लें, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा। दूसरा तरीका यह है कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। टेंजेंट बराबर होता है साइन बटा कॉस, और कॉस कोटेंजेंट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होल का स्क्वायर। यहां पे लिख दें आप, बिकॉज टेंजेंट थीटा बराबर है साइन बटा कॉस और कोटेंजेंट थीटा बराबर है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इन फार्मूलों का इस्तेमाल किया मैंने। अब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम इसका आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस कॉस से कट गया, साइन आ गया, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस ये साइन साइन से कट गया, ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऊपर आ गया जी 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फर्दर इसको आप यूं लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू 1 ओवर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया भाई साहब? अच्छा, बट
1/cos थीटा किसके बराबर होता है? ये तो सीकेंट थीटा के बराबर होता है। और 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? कोसीकेंट थीटा के बराबर। तो ये फिर आ गया 1/cos की जगह पे आ गया सीकेंट, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया? कोसीकेंट स्क्वायर थीटा, विच इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके अंदर टेक्निक इस्तेमाल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस सवाल को कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या है कि इस 1 की जगह पे मैं फार्मूला लगाने लगा हूं। एज वी नो, कोशिश मेरी ये होगी कि जो रकम नीचे है ऊपर भी कोई ऐसी रकम आ जाए और वो इससे कैंसिल हो जाए। एज वी नो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। और यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 किसके बराबर आ गया? 1 बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले के अंदर से फार्मूला निकाला, 1 की जगह पे हम पुट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये जो 1 जिसके ऊपर मैंने दायरा लगाया है, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ब्रैकेट लगा दी, -1 की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर जो नीचे वाली रकम है, इसको अंदर बिल्कुल कोई तब्दीली लेके नहीं आएंगे, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब जो रकम नीचे है ना, इस तरह की रकम मैं ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला है हमारे पास, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, ठीक है। तो इसी तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के दो टोटे बनेंगे, एक सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, एक दफा प्लस आएगा और एक दफा माइनस आएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो इसके दो फैक्टर बन गए जी, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा आ गया ऊपर, और इसके फैक्टर बनाए तो ये आ गए जी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, या सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा एक ही बात है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और ये आ गया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर आपको छींक आए तो इसका मतलब है कि आप ठीक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब दोनों में से क्या चीज कॉमन निकलती है, ये देखें, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा आपको कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन लीजिए, तो ये आ गया टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस, ये बाहर कॉमन चला गया, इधर रह गया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब ये वाली जो रकम है ना, इसको मैं जो नीचे वाली टर्म है उसके बराबर लाने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, दिस इज फर्दर इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसकी ब्रैकेट्स खोल दें, 1 माइनस, ये आ गया सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक हो गया। अब इसकी भी तरतीब सही कर लें, इसको पहले 1 लिख दें, फिर माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है, रकमें आगे पीछे की हैं, ये +1 को पहले लिख दिया, माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ताकि ये और ये आपको एक जैसी नजर आए, और आप इसको तड़क करके कैंसिल कर दें। कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, दिस इज योर आंसर। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है, हमने 1 की जगह पे लिखा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इस वजह से इसकी इन वजूहात की वजह से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 छोटा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा होल का क्यूब ऐसे करके माइनस कॉस थीटा होल का क्यूब। उसके बाद फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है? बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, पहले इनको बगैर क्यूब के लिखें, ए माइनस बी, फिर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दें। अगर ये माइनस होगा तो प्लस आएगा, प्लस होगा तो माइनस आएगा। अब इस फार्मूले के तहत पहले इनको क्यूब के बगैर लिखें, बगैर क्यूब के लिखेंगे तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देना, प्लस आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह पे 1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा फिर साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? इसलिए कि इसके अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इससे मिलता जुलता है। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा। अब राइट हैंड साइड के बराबर लेके आऊंगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। बट ये फार्मूला तो अभी अभी आपने लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, पहले तो बगैर क्यूब के लिख दें इनको, ए माइनस बी, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे। ठीक 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 ठीक। लो जी, पहले इनको बगैर क्यूब के लिखो, बगैर क्यूब के ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस, नहीं आएगा प्लस क्योंकि माइनस है ना, तो प्लस आ गया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आंसर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस का, यहां पे प्लस आया, तो ये चीज हमें नहीं चाहिए। अब हम इस चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस आगे 2a भी होना चाहिए ना, तो प्लस 2, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, 2ab। अब ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमने ऐड कर दिया
2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहां पे लिख सकते हैं आप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये जो प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ये एज इट इज आ गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किस चीज का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये a का रोल अदा कर रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, तो ये किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, दो में से एक गया बाकी रह गया एक, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे 1 लगाया तो हमारे पास आंसर निकल आया, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज क्वेश्चन इज कॉल्ड एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पर लिखे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज अपने अख्ताम को पहुंची और आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।